Namaskar, this is Dr. Kashyap Shah. I am practicing as a nutritionist since 15 years. I am a weight loss expert, lifestyle coach with special interest in pregnancy and infant nutrition. Hi friends, welcome to the podcast The Pre-Pregnancy Plan. पिछले एपिसोड्स में हमने प्री कंसेप्शन और ओव्यूलेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में समझने की कोशिश की और आगे आने वाले एपिसोड्स में हम ये समझेंगे कि प्री प्रेगनेंसी का जो समय होता है उसमें मेल और फीमेल को कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और प्री प्रेगनेंसी के वक्त हेल्थ मेंटेन करने से प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। इस एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेल और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। फीमेल के प्रेग्नेंट होने में मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्म्स और हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है। फीमेल्स कैसे प्रेग्नेंट होती हैं। प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन का मतलब होता है वो तरीका कि जिससे फीमेल प्रेग्नेंट होती है। जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है तब कंसेप्शन होता है और ये कंसेप्शन फीमेल बॉडी में एक प्रोसेस के जरिए होता है। कंसेप्शन होने के लिए मेल और फीमेल दोनों का रोल इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। पहले हम फीमेल के रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में फीमेल की बॉडी एक्चुअल कंसेप्शन होने से 2 हफ्ते पहले कंसेप्शन के लिए रेडी होती है। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरे होते ही फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर के दीवार पे ब्लड और टिश्यूज जमा होते हैं और ये इसलिए होता है कि अगर एग फर्टिलाइज होता है तो यूट्रस उसे सपोर्ट कर सके। जैसे ही यूट्रस के अंदर की दीवार थिक होने लगती है, पैरेलली ओवरीज में एग मैच्योर होने लगते हैं। फीमेल्स में 2 ओवरीज होती हैं जो यूट्रस के लेफ्ट और राइट साइड में स्थित होती हैं और ये ओवरीज यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब के द्वारा कनेक्टेड होती हैं। जनरली हर महीने इन ओवरीज में एक एग मैच्योर होता है और वो एग फैलोपियन ट्यूब के बीच जाके रुक जाता है। वहां एग फर्टिलाइज होने की राह देखता है। ओवरीज से एग जब रिलीज होता है उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। जब मेल और फीमेल में शारीरिक संबंध होता है तब मेल में से स्पर्म फीमेल के वजाइना से ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब स्थित एग तक पहुंचता है। मेल में स्पर्म्स टेस्टिकल्स में बनते हैं। करोड़ों स्पर्म्स टेस्टिकल्स में बन के पेनिस तक पहुंचते हैं। स्पर्म्स को सीमेन से पोषण मिलता है और यही सीमेन स्पर्म्स को मदद करता है फीमेल वजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में, जहां पर फीमेल एग फर्टिलाइज होने के लिए स्पर्म्स की राह देख रहा होता है। एक्चुअली मेल्स में इजैक्यूलेशन के दौरान स्पर्म्स सीमेन के साथ मिक्स होके बॉडी से बाहर आते हैं। अब हम एक्चुअल कंसेप्शन के बारे में समझेंगे। जब भी मेल पार्टनर सेक्सुअली उत्तेजित होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तब वो पेनिस के जरिए फीमेल वजाइना में इजैक्यूलेट करता है। अब ये स्पर्म्स फीमेल वजाइना से आगे बढ़ के यूट्रस को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं। वहां पर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, जिसे कंसेप्शन बोलते हैं। ऐसे तो करोड़ों स्पर्म्स रिलीज होते हैं, पर उनमें से ज्यादातर फैलोपियन ट्यूब में मौजूद एग तक पहुंचने की जर्नी में ही खत्म हो जाते हैं। नॉर्मली कंसेप्शन तब होता है जब एक सिंगल स्पर्म एग में एंटर करता है। इसे एग्स का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं और अब यह फर्टिलाइज्ड एग, जिसे ब्लास्टोसाइट बोलते हैं, वो
फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस तक पहुंचता है और यूट्रस एक नई ग्रोइंग लाइफ का 9 महीने तक घर बन जाता है और फीमेल अब प्रेग्नेंट हो जाती है। फ्रेंड्स, एक बात आप समझ लेना, कंसीव करने के लिए दोनों ही पार्टनर्स की उतनी ही जिम्मेदारी होती है। दोनों पार्टनर्स को प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। ओवरी से रिलीज होने के बाद फीमेल एग की एवरेज लाइफ 24 से 28 घंटे होती है और मेल स्पर्म की एवरेज लाइफ 3 से 5 दिनों की होती है। फीमेल को अपना ओव्यूलेशन का दिन पता करके 2 से 3 दिन पहले से रेगुलरली अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। इससे उसके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में मैंने ये समझाया कि कंसेप्शन कैसे होता है, कंसेप्शन के वक्त मेल और फीमेल्स के क्या रोल्स होते हैं और कैसे दोनों मिलके एक नई जिंदगी को जन्म देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस एपिसोड से अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। बाय फॉर नाउ एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।